बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गणपति महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिवभक्तों, माता पार्वती गणेश चौथ का व्रत का सभी नियम जानकर और उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर शुद्ध मन से नियमानुसार व्रत आरंभ कर दिया और अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर पुआ भी गणपति जी को भोग लगाया। फिर उन्होंने उत्तम रीति से ब्रह्मभोज किया और स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार माता गिरजा प्रति मास व्रत रखकर भली प्रकार दान दक्षिणा देकर और 1 वर्ष तक पूरा व्रत किया। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तब उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जिसमें बहुत गान बजान किया गया। व्रत पूर्ण होने के पश्चात गिरजा जी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिवजी की ओर बारंबार देखा। तब शिवजी ने अपनी माया जानकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर गिरजा जी का मनोरथ समझकर शिवजी ने चंदन के एक वन में जो पर्वत पर था और जहां सुख की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध थी, वहां जाकर गिरजा जी के साथ विहार किया। जब गणपति जी उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बनाकर आए कि वे बहुत भूखे प्यासे नंगे दरिद्र श्वेत केश मस्तक पर श्वेत तिलक लगाए हुए महादीन कौवे का शब्द बोलते हुए दांत मैले कुचले हाथ में डंडा लिए हुए तथा बहुत ही दुर्बल थे। वे दुखियाते हुए शिवजी के पास आकर बोले कि हे शिव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 7 दिन हो गया मैंने भोजन नहीं किया और ना ही जल पिया है। सो हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए, तुम हमें भोजन कराकर जल पिलाओ। उसी समय वहां पर माता गिरजा उठकर खड़ी हो गई और भगवान शिव का वीर्य धरती पर गिर पड़ा। गिरजा जी भी तुरंत उठकर अपने वस्त्र पहन लिए और शिवजी के साथ द्वार पर आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया तथा बड़ा स्तुति प्रशंसा किया। शिवजी इससे इस प्रकार बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पधारे हो। इस समय तुम यहाँ अतिथि रूप में हमारे यहाँ आए हो, अतः हमारा अतिथि सेवा ही धर्म है। शिव गिरजा जी ने भी कहा कि हे ब्राह्मण, ऐसा धूप में तुम कहां से पधारे हो? जो गृहस्थ अतिथि की सेवा नहीं करता उसे बारंबार धिक्कार है, और जो ब्राह्मण का चरण नहीं धोता और उनका चरणामृत पान नहीं करता उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि गिरजे, तुम धन्य हो, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूं, कृपा करके मुझे भोजन करा दो। गिरजा जी ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तम भोजन बनाकर ले आई और भोजन कराने के पश्चात ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे गिरजे, तुम्हारी जो भी मनोकामना होगा वह संसारी रीति के अनुसार पूर्ण होगा, परंतु
तुम्हारा पुत्र जो पैदा होगा वह गर्भ के द्वारा नहीं पैदा होगा। यह कहकर वह ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। तदुपरांत वे गणपति भगवान शिव गिरजा जी के सैया पर, जहां वीर्य परा हुआ था, मुख्य रूप से प्रकट हो गए। बालकों के समान, करोड़ों सूर्य के समान उनमें ज्योति धारण किए हुए, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर धारण किए हुए, चंपा के समान हाथ पांव तथा कमलवत कोमल अंगों वाले सैया में इधर उधर फिरने लगे। जब शिव एवं गिरजा जी ने देखा कि वह ब्राह्मण एकदम से अंतर्ध्यान हो गया, तो वे दोनों उसे चारों ओर ढूंढने लगे। उन्हें अपने मन में बड़ा दुख हुआ तथा कष्ट हुआ। इतने में यह आकाशवाणी हुआ कि हे गिरजे, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपधारी स्वयं भगवान गणपति जी थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर शिशु के समान तुम्हारे बिछौने पर पड़े हुए हैं। तुम उन्हें जाकर देखो। योगी जिनका ध्यान किया करते हैं वे तुम्हारे पुत्र हुए हैं। अब घर में जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुनकर गिरजा जी अत्यंत प्रसन्न हो गई और वे मंदिर में गई। वहां देखा कि एक सुंदर बालक हंस हंस कर सैया पर पड़ा हुआ खेल रहा है। गिरजा जी ने तुरंत ही सब वृत्तांत शिव जी को सुना दिया और कहा कि हे स्वामी, आप शीघ्र ही चलकर देखें, भगवान गणपति के व्रत का फल हमें प्राप्त हो गया है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।